इस सरकार को नाम दे देना चाहिए महंगी सरकार। एक सिलेंडर फ्री देकर कितना हाईलाइट किया, और साथ ही 450 रुपये से आज सिलेंडर जो है 150 रुपये का मिल रहा है। तो सोचिए गरीब कहाँ जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं और जिसका असर जो है आम जनता पर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का जो इस्तेमाल है वो रेस्टोरेंट, ढाबा और जितने भी खाने पीने की जो चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका असर जो है अब आम जनता पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगे होंगे, खान पान की चीज़ें भी जो है वो महंगी होंगी और जो लोग बाहर खाने जाते हैं उन पर इसका असर देखने को मिलेगा। बात करें लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे थे, किंतु आज की बात करें तो रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े, लेकिन जो 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट और ढाबा में, उसके दाम बढ़ गए हैं। यहाँ पे कई रेस्टोरेंट ओनर भी हैं, उनसे भी बात करूँगा। सर, किस तरह से देखते हैं, आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और जो कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 250 तक बढ़ गए हैं। सर ऑब्वियसली सर महंगाई में तो इसमें फ़र्क काफ़ी बड़ा है। हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो भी ऑलमोस्ट हर चीज़ बढ़ी गई है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना मतलब कि काफ़ी फ़र्क तो महंगाई में पड़ता ही है और ऑब्वियसली सेल में भी फ़र्क पड़ता है। लोग भी बोलते हैं कि आपने रेट्स भी बढ़ा रहे हैं, तो आम जनता के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है कि इस चीज़ को मतलब कि कैरी करना है कि हाँ भी मतलब कि अभी जेब के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है उनके। तो अब खाली सिलेंडर ही नहीं, ऑलमोस्ट हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अब क्या करता है, अब गवर्नमेंट के ऊपर ही अब क्या करती है वो। जिस तरह से पिछले 2 साल से अधिक का समय हो गया, कोविड से पूरा देश जूझ रहा था, उस समय भी आपके काम पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को पड़ा, और अब जब लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और आप लोगों का काम शुरू हुआ है, और लेकिन जिस तरह से ये दाम बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको फिर से आप लोगों के जो व्यापार है उस पर असर पड़ेगा? नहीं, कोविड के बाद से तो सर काफ़ी डाउनफॉल आया ही था, बट मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा थोड़ा रिस्पांस दिया था, काफ़ी बैक ऑन ट्रैक हुए थे हम सब। बट जैसे कि अब रेट्स बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ देखने को आ रही है कि सर कि मार्केट में काम ना वापस फिर से थोड़ा सा स्लो हो ही रहा है। जो पेस है मार्केट में वो काफ़ी स्लो हो ही रही है। अब खाली सिलेंडर ही नहीं, आप अभी तो सिलेंडर के लिए बोल रहे हो, बाकी और भी रॉ मटेरियल्स है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो अब जैसे हम आम छोटे छोटे मतलब कि दुकानदार हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब जैसे बड़े बड़े सुपर मार्केट्स भी खुल गए हैं, वो तो चलो हैवी डिस्काउंट दे देते हैं, पर जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी कैसे करेंगे, जैसे हम हो गए, तो हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को कॉस्ट मैनेज करना, सिलेंडर की हो गए बाकी चीज़ के, क्योंकि हर दिन तो रेट बढ़ा नहीं सकते सर, क्योंकि हमारे रेट बढ़ेंगे। जैसे हमारी यूनियन की है जो रेट लिस्ट है, साल में एक बार आती है, ठीक है, उसमें चलो रेट थोड़े बड़े होते हैं, मगर सिलेंडरों के रेट तो हर महीने बढ़ रहे हैं। तो या बाकी रॉ मटेरियल उसका रेट हर दिन ही बढ़ रहा है, तो वो चीज़ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो काम करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही गया है वैसे भी। चलो, तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स के जो मालिक है उनका भी ये कहना है कि सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उनके काम पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर है, उनसे भी जानूंगा। सर, आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और कमर्शियल सिलेंडर जो है वो उसके दामों में बढ़ोतरी होगी, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल जो है रेस्टोरेंट ढाबाज में ज़्यादा किया जाता है, तो किस तरह से आपके काम पर भी इसका असर पड़ेगा और जनता पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा? ऑलमोस्ट हर चीज़ पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो भी राशन बनना है सिलेंडर के बिना तो बनेगा नहीं। जब सिलेंडर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली रेट्स भी बढ़ेंगे, कस्टमर को भी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेस्टोरेंट जो भी है, जिस खाने पीने के काम में इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर बात करूँगा, जिस तरह से पिछले 2 साल से अधिक के समय कोविड के कारण रेस्टोरेंट्स भी बंद रहे, ढाबा बंद रहे, लेकिन जिस तरह से अभी धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी, क्या देखते हैं कि काम में किस तरह का फ़र्क है पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले? काम तो सर अभी डामाडोल ही चलता है। जैसे कि अब फिर से आ रहा है कि अब 4th लेवल आ रहा है, तो ऐसा ऐसा काम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसा कोरोना चाहेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसा कोरोना आएगा धीरे धीरे कम होता है, लेवल अप डाउन होता है कोरोना की वजह से। लेकिन असर देखने को मिलेगा, वो तो दिखेगा हर फील्ड में दिखेगा सर कोरोना। क्योंकि अगर सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, आप दाम बढ़ाएंगे तो जनता तो फिर पूरी वो तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस
चीज़ को लेकर के, जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़े हैं? बहुत बड़ा इसका असर दिखने को आ रहा है हमारे पास, क्योंकि एक्सपेंसेस निकालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। हर एक चीज़ महंगाई तो हर एक चीज़ पे ही है, लेकिन गैस पे भी है, बाकी बिजली, हर एक चीज़ पे ही है ही है महंगाई, तो मतलब एक्सपेंस निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें। बात करूँगा जिस तरह से कोविड के दौरान रेस्टोरेंट्स बंद रहे और अभी जिस तरह से किस तरह से देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है आप लोगों के काम? सर बहुत ज़्यादा, हमारा तो कम से कम ये मान के चलो कि 45% भी नहीं रहा, इतना लॉस में चल गया, पीछे चल रहे हैं। अभी पहले के मुकाबले कस्टमर बहुत कम है ही नहीं है। अभी देखो सुबह से लाइट नहीं है यहाँ, कस्टमर कहाँ आएगा, कहाँ बैठेगा। और गैस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उससे हमें एक्सपेंस खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं, रेट इंक्रीज़ करना पड़ेंगे। आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चीज़ें कर पाए। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले तो इन्होंने पहले ही बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है जम्मू कश्मीर का, जब से इन्होंने ड्यूटी बनाई है। अब इन्होंने जो सिलेंडर के जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, 250 रुपये उनका बढ़ा दिया है। और जो खाने पीने वाली चीज़ है, जो लोग बाहर खाने जाएंगे, जो वो 10 रुपये की चीज़ खाते थे, वही उनको चीज़ 25 या 30 रुपये की मिलेगी। आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, वो आहत हो रहा है। वो कैसे खाएगा? आजकल तो हमें ये लगता है कि पुराने दिन वापस आएंगे, लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, चूल्हे में लगानी पड़ेंगी, फिर ही खाना पकेगा। और जो आम आदमी वो वैसे ही खाना खा पाएगा, क्योंकि जो घर पे गैस सिलेंडर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कम से कम भी उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, डबल पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके वो गैस चूल्हा जला सकेगा। ये जो सरकार है, सरकार ने सिर्फ मिडिल क्लास को ही ख़त्म नहीं किया। इन्होंने जो इनका नारा था ना कि गरीबी हटाओ, इन्होंने गरीबों को ही ख़त्म कर दिया है। वो जो नारा है इनका सक्सेसफुल हो गया है कि गरीबों को ही ख़त्म कर दो, अपने आप गरीबी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बात की जाए कमर्शियल सिलेंडर की, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उस तरह से तो एक देखने को मिल रहा है कि एक बाज़ार में महंगाई की एक उछाल सी आई है। उसको लेके आम बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, हलवाइयों की दुकानों की बात करें, कहीं पे भी कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होता था, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि रेट बढ़ने के कारण हर एक चीज़ की रेट में इंक्रीज़ होगा। ये आम जनता की जेब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, किसी के घर से पैसा नहीं जाना है, ये जनता पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। खाली आप बोल सकते हो कि खाली दुकानदारों को इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये आम जनता को भी इफ़ेक्ट होगा इसका। और इसी के साथ साथ अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि ये जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम से कम किया जाए और लोगों को कोई राहत दी जाए। देखिए, इस सरकार को, जो सरकार अभी पूरे देश के अंदर है, इस सरकार को नाम दे देना चाहिए महंगी सरकार। ये गरीबों पे जुल्म है, गरीबों पे सुतम है। ये आम आदमी पे, जो एक आम आदमी जो आम लोगों के लिए सोचता है, आम लोगों के लिए देखता है, उस पे केवल न केवल जुल्म है, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। और सरकार को सोचना चाहिए इस पे। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि देश के अंदर जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, जो रसोई गैस बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करना चाहिए। और ये जो महंगाई रोज़ दिन बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए कोई इलाज करना चाहिए। नहीं तो यही जनता जिसने उनको सर आंखों पे बिठाया है, वो इनको उखाड़ फेंकने का काम भी वही जनता करेगी। देखिए, आप जानते ही हैं कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है देश को चलाने में। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा आम आदमी पे पड़ रही है, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो। आज सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि गरीब जो है वो खाना खाएगा, सिलेंडर बढ़वाएगा तो खाना खाएगा। अब सिलेंडर उससे बढ़वाया नहीं जाएगा। आज 150 रुपया, 1050 रुपये अगर सिलेंडर हो गया है, तो आप मुझे बताइए गरीब खाना कैसे खाएगा। ऊपर से रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे। अरे भाई, पहले सिलेंडर के दाम तो ख़त्म कीजिए। आपको याद होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट मुद्दा किया था कि एक सिलेंडर के साथ एक फ्री में सिलेंडर बांटे थे। तो सिलेंडर जो फ्री में बांटे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो सिलेंडर फ्री में नहीं थे, क्योंकि 450 रुपये का सिलेंडर उस टाइम बढ़ता था जब ये फ्री में सिलेंडर बांट रहे थे। इन्होंने सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, वहीं पे डबल ट्रिपल रेट करके आज सिलेंडर के फॉरएवर जो है वो जो सिलेंडर की रेट्स है, वो फॉरएवर इन्होंने हर महीने 500-600 रुपये रेट बढ़ाकर जो 500-600 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो हर महीने ये ले रहे हैं। यहाँ से पता चलता है बीजेपी जो है एक एज ए बिजनेस जो पार्टी को चलाया जा रहा है, और एज ए बिजनेस लोगों को देखा जा रहा है, और गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं, ये गरीबों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक सिलेंडर फ्री देकर
एक सिलेंडर फ्री देकर कितना हाईलाइट किया, और साथ ही 450 रुपये से आज सिलेंडर जो है 150 रुपये का मिल रहा है। तो सोचिए गरीब कहाँ जाएगा। तो हम ये आवाम से अपील करते हैं, गरीबी को अगर हटाना है, अगर गरीब के घर में खाना खिलाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। तो आपने सुना कि तमाम अलग अलग लोगों की क्या क्या राय है इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के मशहूर लंबड़दार ढाबा में। यहाँ के जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल किया जाता है और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर ग्राहकों का जो है वो तांता लगा रहता है। सर, किस तरह से देखते हैं, आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ गए? मुश्किल है काम करना, हर चीज़ महंगी है मार्केट में। तेल जैसे सिलेंडर, अब तो सिलेंडर का रेट चढ़ गया है, अब तो 250 रुपये ऊपर हो गया है। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? आपके काम पर कितना फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है, 1-2 सिलेंडर तो लग ही जाता है डेली। बात करूंगा जिस तरह से कोविड के टाइम पर आप रेस्टोरेंट ढाबा बंद थे, कोविड की तो सबको मार है। उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है आपके काम में कोविड से पहले और अब? 40% काम रह गया, अब 60% कम है। और अब ऊपर से ये महंगाई की बात, तो ऊपर से सिलेंडर काफ़ी महंगा हो गया है, तो हमें तो चाहिए, काम तो करना है। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि तमाम जितने भी जो रेस्टोरेंट्स या ढाबा के ओनर है उनका साफ तौर से कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव है वो उनके काम पर जो है पड़ेगा और कहीं ना कहीं आम जनता पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि कब जो है सरकार ये निर्णय लेती है कि इस वृद्धि को जो है वो कम किया जाए और आम जनता को जो है राहत पहुंचाई जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JLK मीडिया। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.